लेकिन डॉक्टर संजय निषाद दिख रहे हैं। डॉक्टर संजय, ये मुस्कुराते हुए बड़ी चोट कर गए क्या आप? आरक्षण नहीं मिलेगा तो 27 में वोट भी नहीं मिलेगा, खुली चेतावनी है योगी आदित्यनाथ को। नहीं, खुली चेतावनी नहीं, संदेश है। हम तो भाई पिता के भगवान राम के बाल सखा निषाद राज के वंशज, हम लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादित रहने वाले लोग हैं। मर्यादा के अंदर रह के संदेश पहुंचाना है ना, हमको संदेश पहुंचाना। 43 सीट आखिर कैसे हार गए हम लोग? आखिर जब सपा बसपा एक हो गई तो जीत हुई थी। सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, कैसे 43 हार गए? कांग्रेस का कौन सा वोट है? इसके मतलब जो वोट बैंक था हम छोटे दलों का, भाई राजभर का भी आरक्षण का मामला, निषादों के भी आरक्षण का मामला। जब अपर का आरक्षण दिया जा सकता है लिखकर, महिलाओं का आरक्षण दिया जा सकता है, तो जिसका लिखा हुआ उसको देने में क्या दिक्कत है? ये तो आरक्षण की लड़ाई तो डॉक्टर संजय 22 में जब आप शामिल हुए एनडीए में, तब से लड़ रहे हैं। तकरीबन 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से भी ज्यादा, 2.25 साल हो गए। मैं नहीं, हम तो साथ आए हैं, लेकिन इससे पहले, हमसे पहले मेरे आरक्षण की लड़ाई योगी आदित्यनाथ खुद ही महाराज जी लड़ते थे। मेरे मार्गदर्शक गार्जियन है। अपने निषाद की आवाज सदन में उठाते थे। दर्जनों वीडियो है कि निषाद अनुसूचित जाति का हकदार है। हमारे साथ धरने पर बैठे थे, जो रेल आंदोलन हुआ था सपा के। जब भारतीय जनता पार्टी की मछुआ विजन में खुद ही आरक्षण था, उनका मुद्दा था। हमारा तो एजेंडा, उनका मुद्दा था, उनका एजेंडा था। आज के दिन में मछुआ समुदाय, भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करे। हमारे कहने का मतलब वादा करके, मतलब ये कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद क्या ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी कर रही है बीजेपी? भाई वादा खिलाफी है। अभी जो चुनाव था, उन्होंने कहा मत लड़िए, हम नहीं लड़े। हमारे विधायक को लेकर सांसद बना दिया। हमने कह दिया ठीक है भाई, बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं हमें, लेकिन हमारा सब कुछ ले लीजिए निषाद पार्टी का, लेकिन आरक्षण दे दीजिए। तो उन्होंने जब तय हो गया कि नहीं, आप उपचुनाव जितवाइए और एक एक डलवाइए, हम आपके आरक्षण पर तो चर्चा करके 15 दिन के अंदर बुला के आप करेंगे। आप वो सब जीत गए, सब हो गया, तो आप कहे ना उस पर चर्चा हो रही? भाई समाज तो पूछ रहा है ना। हमने जब वादा कर दिया भाई आप मत लड़ो, कार्यकर्ता आप लोग मिलकर चुनाव एक एक वोट डलवाओ, सब प्रदेश के कार्यकर्ता आके एक एक वोट डलवाए, मझवा जितवाए, खैरी जितवाए। एक ऐतिहासिक जीत आपने देखा कुंदरकी में 25,000 कश्यप हैं, वो सारे एक एक वोट डाले इसीलिए कि हमारा आरक्षण मिल जाएगा। आज के दिन में ऐतिहासिक जीत दिलवाया है, तो उनको जीत के बदले तो मिला हुआ आरक्षण देना है। तो ये तय है डॉक्टर संजय, ये भी आप कह रहे हैं कि भाई आरक्षण नहीं मिला तो 27 में वोट नहीं देगा निषाद, और जैसे समाजवादी पार्टी ने दरवाजे बंद किए थे तो इधर आना पड़ा था, इधर के दरवाजे बंद होंगे तो जाना पड़ेगा। जाने की नौबत भी है क्या डॉक्टर संजय निषाद? अरे मेरा समाज इधर चला जाएगा, हमें पूरन जाना पड़ेगा ना। समाज नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे अकेले? हम कहते 2024 आपने देखा होगा ना, कैसे आप निषाद बाउल, गोरखपुर की सीट है, 3.5 लाख वोट से जितवाया था जब आया था 2019 में। 2018 में हम खुद जीते थे, हम भाजपा हारी थी, हम प्रवीण जीते थे। जब उनके साथ आए 3.5 लाख वोट से जितवाया था, मार्जिन था। आज दिन में 1 लाख हो गया, तो 2.5 लाख वोट अगर जा रहा है तो निषाद ही तो रहा है, निषाद बहुत सीट है। तो हम अपनी पूंजी काहे गंवाएंगे भाई? आज के दिन में जो विभीषण लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा, तो काहे ने दिलवा देता है 43 सीट भाई? आज के दिन में हमारे अगर हम आए हैं तो हम सत्ता में फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बसपा सपा कांग्रेस आई थी, वो खुद ही आरक्षण को हमारे बर्बाद किया है। एक तरीके से ये बड़ी सॉफ्ट धमकी भी दे रहे हैं क्या डॉक्टर? आप चाहते भी नहीं है और चाहते भी हैं, ये सॉफ्ट धमकी भी दे रहे हैं क्या कि जैसे आए थे वैसे लौट जाएंगे, 27 में बेड़ा गर्क कर जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, लेकिन समाज नाराज जा रहा है तो उसकी नाराजगी तो पावर में, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा है। उत्तर प्रदेश की ओबीसी से लिस्ट 31 दिसंबर 2016 को हम निकल चुके हैं, तो 27% में 9% निकाल कर एससी में डालने में क्या दिक्कत है? एससी के लोग भी नाराज नहीं होंगे। तो ये तो आप अपने, ये तो हेड ऑफ द कैबिनेट से पूछिए आप, योगी आदित्यनाथ से। भाई कैबिनेट में उन्हीं के साथ बैठते हैं ना, ये सार्वजनिक तौर पर बयान देने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ कि टीवी पर बयान नहीं दे रहा हूँ, हम तो जनता के बीच में दे रहा हूँ ना। हमारा जो समाज है कि भैया सही सही बात जानो
कि योगी जी को पत्र दिया, योगी जी ने आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने कह दिया केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार है। जब आरजीआई ने कह दिया तो लेने के लिए आप खड़ा हो जाओ। एक बार रोड पर उतरे थे तो हमारा ओबीसी से नाम निकला था, फिर रोड पर उतर जाओ, फिर तुम्हारा नाम एससी में है, परिभाषित होके मिल जाएगा। हम कहते हैं कि दलित भाई के आरक्षण से छेड़छाड़ हुआ, 12 दलित अपना रोड पर उतरे, जान चला गए। हमारे समाज के लोग अशिक्षा के शिकार हो रहे हैं। 10-10 हजार लोग जुड़ रहे हैं। पूछ रहा हूँ एमए कोई है? एक भी आदमी एमए बीए इंटर नहीं है क्या? हमारा नहीं, लेकिन एक तरफ आप बीजेपी, लेकिन डॉक्टर संजय एक तरफ आप बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपके प्रपोजल को वो सीरियसली कंसीडर करेगी, एससी के तहत आरक्षण देगी, और आप बड़ा गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं प्रवीण निषाद को बीजेपी के लोगों ने हरा दिया। तैयारी आपकी ना हो और बीजेपी के लोग हरा दें, कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, निषाद समुदाय के आवाज थे प्रवीण निषाद। वो सांसद आकर वहाँ आरक्षण की आवाज उठाते थे, उनको राय इसलिए गया कि आवाज बंद हो जाए। तो हम कहते हैं कि अगर दिल्ली से सांसद की आवाज बंद कर सकते हैं तो जनता जज है, हमारी आवाज तो नहीं बंद कर पाएंगे ना। हमारे हराया गया तो वो विभीषण है कौन फिर डॉक्टर संजय? ये आप बहुत दिनों से बात कह रहे हैं, प्रवीण निषाद को हरा दिया। मेरे समुदाय के तमाम नेता ऐसे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वहीं के पदाधिकारी हैं, दिन भर जाके चाय की दुकानें बैठ रहे हैं। मैं तो वीडियो मेरे पास रखा है। ये पहले बताइए, ऐसे लोग आज भी हैं, उनके लोग ही आखिर कैसे हारे? ए बूथ बी बूथ हारे। हम तो निषादों के सारे बूथ जीते हैं। अगर वो भी लगे होते तो भारतीय जनता पार्टी का ये और बी बूथ जीतते तो जीत जाते हम लोग। हम गए, आखिर अनुप्रिया पटेल के लिए 5 दिन रहे तो उनको जितवाया। हम कह रहे भारतीय जनता पार्टी पिछले बार तो यानी बीजेपी नहीं चाहती डॉक्टर संजय, क्या मैं ये समझूं बीजेपी नहीं चाहती कि निषाद पार्टी मजबूत हो? नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हम तो इतने कहेंगे कि बीजेपी के लोग आज विभीषण को नहीं अगर उनको सजा देंगे तो बीजेपी मित्र हैं। हम जिस नाव में हैं सवार है, अगर छेदा कोई कर आज बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के लोग छेदा कर रहे हैं तो पावर बीजेपी के पास है। बीजेपी के लोग उस छेदा करने वालों को इस नाव में बाहर करें।